पाक भारत मैच में फ़खर जमान के मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान ने ICC से शिकायत कर दी। इस खबर की तफसील बुलेटिन में आगे चलकर शामिल करेंगे। अभी बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास शुरू हो गया है। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में होने वाली कॉन्फ्रेंस भी आज ही होगी। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार शिरकत करेंगे। मज़ीद बता रहे हैं न्यूयॉर्क से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियां। अक़वाम मुत्तहिदा को कायम किए हुए आज 80 साल हो गए हैं। कल सदर ट्रंप यहाँ इससे अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करने वाले हैं। उसके साथ ही शदीद ये है कि जो 5 इस्लामी ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान, उनके साथ सदर ट्रंप जो है वो 24 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा ही में मुश्तरका मुलाकात भी करेंगे। और आज शाम वज़ीर ख़ारिजा जो पहुँच चुके हैं वो आज शाम को जो है फ़लस्तीन के मसले पर होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है उससे खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के साइड लाइन में इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत की। इजलास कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की मेज़बानी में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा शरीक हुए। इजलास में आलमी अमूर पर मुश्तरका मौक़िफ़ पर मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर तबादला ख़याल किया गया। इसहाक़ डार ने इस्लामी मुल्कों के साथ पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन पर जोर दिया। सिविलियंस के कोर्ट मार्शल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों का तफसीली तहरीरी फैसला जारी हो गया है। तफसीली अक्सरियती फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। सिविलियंस के कोर्ट मार्शल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला 7 मई 2025 को सुनाया गया। फैसले में लिखा गया कि आर्मी एक्ट आइन के मुताबिक है। फौजी तनसीबात पर हमले दिफाई कानून के दायरा कार में आते हैं। 9 मई वाक़यात आम हंगामा आराई नहीं, बराह रास्त दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। मज़ीद बात करेंगे हम नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। क़य्यूम सिद्दीकी, और मज़ीद क्या तफसील सामने आई है इस फैसले में? आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के इस अक्सरियती फैसले में कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 आइन के मुताबिक है और मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जायज़ और ज़रूरी कानून है। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि एक्ट के तहत अगर किसी शहरी का मुकदमा चलाया जाएगा तो उसे मौसर और बामानी अपील का हक भी हासिल होना चाहिए, यानी कि सिविलियंस के कोर्ट मार्शल के बाद जो है उसको अपील का हक भी हासिल हो। ये फैसला जो है 68 सफ़हात पर मुश्तमिल है और फैसले में कहा गया है कि 9 और 10 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों के बाद जो दरखास्तें दायर की गई उसमें दिफाई तनसीबात को जानबूझकर निशाना बनाना महज बदअमनी या हंगामा आराई नहीं बल्कि इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो मुसल्लह अफवाज के नज़्म व ज़ब्त और दिफाई ढांचे में भी है। फैसले में ये कहा गया है कि आर्मी एक्ट की दफात 21D और 59(4) जो मखसूस हालात के आम शहरियों को भी फौजी अदालतों के दायरा कार में लाती हैं, गैर आइनी नहीं है। अदालत ने जो है ब्रिगेडियर FB अली बनाम रियासत केस का हवाला देते हुए कहा कि इन्हीं दफात को उस वक्त भी आइनी करार दिया गया था। फैसले में कहा गया कि अगर मसावी ताकत के बेंच ने पहले ही किसी कानून को दुरुस्त करार दे दिया है तो बाद में आने वाला बेंच इसको कलअदम नहीं कर सकता, इल्ला कि ये मामला बड़े बेंच के सामने रखा जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी इस तफसील के लिए। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू आयशा फारूक ने मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन को खत लिखकर टैक्स ना दहिंदगान की मालूमात देने वालों की इनामी रकम 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ करने की सिफारिश कर दी है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम से। अशरफ, मजीद क्या कहा गया है खत में? ये बिल्कुल खत में निशानदही की गई है कि इसके पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ज्यादा जो मईशत है वो रजिस्टर्ड नहीं है। इसमें जो डाटा फराहम किया जाता है BR को, उसमें जैसा भी डाटा फराहम किया जाए उसको माना जाता है, लिहाजा उसके अगर एनालिसिस किया जाए उसके सही तजरिया नहीं होता है कि जो टैक्स दहिंदगान है पूरा टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इसके लिए तजवीज़ किया गया गैर रवायती तरीका इख्तियार किया जाए, जैसे कि तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है कि ऐसे जो टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद हैं लेकिन बज़ाहिर उनका शान देखो तो बहुत महंगी जिंदगी गुजारते हैं, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, गड़ियाँ, जेवरात पहनते हैं, बैन अवी सफ़र करते हैं। जो तजवीज़ किया गया उनके जो करीबी दोस्त, रिश्तेदार, मुलाजमीन और ख़ास तौर उनके मुंशी वगैरह उनको लालच दिया जाए, उनसे मालूमात दी जाए, लेकिन साथ से उनको जो यकीन दिलाया जाए कि उनकी तरफ से फराहम की गई मालूमात खुफिया रखी जाएंगी और इन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि इस वक्त इस साल जो टैक्स गोशवारे जमा होंगे इनको मिसाल बनाया जाए, इनका ऑडिट थर्ड पार्टी से करवाया जाए कि इनकी इनकम नहीं मिलती उनके लिविंग स्टैंडर्ड से, उनके ऑडिट के जरिए उनको बताया जाए कि सही टैक्स देंगे तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसील के लिए अशरफ।
पाक भारत मैच में फ़खर जमान के मतनाज़ आउट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने ICC से बाज़ाब्ता शिकायत कर दी। फ़खर जमान को 15 रन पर थर्ड अंपायर ने आउट करार दिया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया है। पाक जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट सीरीज़ की फातेह जनूबी अफ्रीका के कप्तान को ट्रॉफी दी। ख़वातीन खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन PCB ने मुसलसल 2 सेंचुरियां स्कोर करने पर सिद्रा अमीन के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। कहा कि तमाम खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। चेयरमैन PCB ने ICC वुमेन टीम से कहा कि वर्ल्ड कप में बगैर किसी दबाव के खेलें। चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सईद ने कहा कि अमरीकी सदर से मीटिंग में 7 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को नेतन्याहू के खिलाफ मुश्तरका स्टैंड लेना चाहिए। ट्रंप से कहना चाहिए कि फाशिस्ट नेतन्याहू को लगाम डालें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साबिक पाकिस्तानी मंदूब मुनीर मलिक ने कहा कि अमरीका वाहिद पावर है जो नेतन्याहू को रोक सकता है। मीटिंग हो रही है मुस्लिम सरबराहान की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, मेरे ख्याल में वो एक कुंजी है जो इस आगे शहबाज शरीफ साहब भी शामिल है। उसमें 6 और भी लीडर्स हैं, मिस्र के, सऊदी अरेबिया के, कतर के, इंडोनेशिया के, वो सारे जो मिला तुर्की के। सो उस हवाले से अगर जॉइंटली ये सारे लोग 7 लोग लीडर्स ममालिक के स्टैंड ले लें कि जनाब मिस्टर प्रेसिडेंट ये रेड लाइन है, इसको लगाम लगाओ ये फैशिस्ट और रेसिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट नेतन्याहू को, और उसका जो है इंडिया को तो लगाम लगा दी है ट्रंप ने काफ़ी हद तक। अमेरिका एक वाहिद ताकत। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। For Pakistan, gender equality is anchored in the vision of our founding father, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who declared, "No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you." Guided by this conviction, Pakistan has made significant progress. Women continue to hold leadership positions in politics, judiciary, bureaucracy, law enforcement, and armed forces. Pakistan was proud to elect first female Prime Minister, late Benazir Bhutto, in the Muslim world, and more recently, first woman Chief Minister of Punjab, Ms. Maryam Nawaz Sharif. With reserved seats in the national and provincial assemblies, as well as in local bodies, women's voices are shaping policy at every level. Dedicated institutions in Pakistan are ensuring rights, protection, and access to justice for women. We have also enacted progressive legislation to protect women from violence, workplace harassment, and discrimination. We are also acting at the grassroots level. Social protection and empowerment programs such as the federal-funded Benazir Income Support Program and the Prime Minister's Youth Program are helping women escape poverty, gain access to finance, and benefit from vocational and entrepreneurial opportunities. Yet we know that progress is uneven both globally and nationally. What is needed now is for us to collectively scale up financing for gender equality through national budgets, international cooperation, and innovative partnerships, because commitments without resources remain unfulfilled promises. Mr. President, Beijing Declaration remains the boldest global compact for women's rights. Its true legacy must progress. Let us act with urgency, courage, and solidarity so that every woman and girl can live free from poverty and violence and be empowered to lead and contribute to inclusive development. I thank you all. सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले टैक्स ना दहिंदगान के बाद FBI ने जूलर्स और रियल एस्टेट को टारगेट कर लिया। मुल्क भर में नॉन टैक्स पेयर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और मुल्तान समेत कई शहरों में टैक्स कम देने या ना देने वाले जूलर्स को नोटिस जारी। FBI के मुताबिक 57,000 में से सिर्फ 20,000 जूलर्स रजिस्टर्ड हैं। इनमें से भी सिर्फ 10,000 ने टैक्स रिटर्न्स भरे। इस्लामाबाद की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पर FBI का छापा, रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। जल्द सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इससे पहले FBI ने सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों टैक्स ना दहिंदगान का डेटा जमा कर लिया। FBI के मुताबिक बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। FBI ने ऐसे टैक्स ना दहिंदगान को निशाना बनाना शुरू किया है जो टैक्स या तो देते नहीं या फिर कम टैक्स देते हैं, मगर सोशल मीडिया पर अपनी इमारत का इजहार खूब बढ़ चढ़ कर करते हैं। FBI की कार्रवाई का जायजा लिया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी ने अपनी इस रिपोर्ट में। इंसानी तारीख
फख्र जताने और एक दूसरे से बढ़ जाने से भरी पड़ी है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, बच्चे की ग्रेजुएशन पर या छुट्टियां मनाने मुल्कों जाओ, होटलिंग, शॉपिंग, शादियां, सब कुछ सोशल मीडिया पर मौजूद है। खबर यह है कि FBI का एक विंग इस डेटा को AI की मदद से खंगाल रहा है। मशीन को बस सिखाना पड़ा, उसने सोशल मीडिया पोस्ट का ऑडिट करके बता दिया कि किसके लाइफ स्टाइल का क्या टैक्स बनेगा, और ये तादाद तकरीबन 1 लाख अफराद की है। अगर उनके पास ये एक्सपर्टीज़ हैं कि वो उस सारे डेटा को आपकी प्रोफाइल से मैच करना चाहें थ्रू AI, बिल्कुल पॉसिबल है। वो बिल्कुल आपकी पूरी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया पे आपने जो पोस्टिंग की है वहाँ से एनालिटिक्स लेकर, और उसको बेशक मैच कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल से, आपके रिटर्न से जो आपने फाइल किए हैं उसके थ्रू। FBI ज़राए बताते हैं कि जमा होने वाले डेटा और जमा कराए गए टैक्स में फ़र्क है, लेकिन बोर्ड का इरादा इस साल जमा कराए गए रिटर्न और सोशल मीडिया ऑडिट के फ़र्क के बाद कार्रवाई करने का है। अगर ये हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात नहीं है। 1 लाख नहीं, मैं तो कहता हूँ 10 लाख लोगों का इस तरह का ऑडिट होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हम इससे हासिल क्या कर पाएंगे, क्या वो लोग फाइलर बन सकेंगे, क्या वो लोग सही डिस्क्लोजर कर सकेंगे, उनकी डिक्लेरेशन बेहतर होगी, ये एक सवालिया निशान है। लोग शायद कहें कि इस किस्म की कोशिशें इससे पहले भी होती आई है, कई ऐलानात भी हुए हैं, लेकिन होशियार रहिए, क्या खबर इस बार शेर आ जाए। इसलिए शहाना ज़िंदगी गुजारने वाले टैक्स न देने या कम देने वालों को FBI का मशवरा है कि इस साल अपना रिटर्न ईमानदारी से जमा कराएं और कार्रवाई से बचें। कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहान गनी कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से वजाहत तलब की कि दौरान तफ्तीश थाने से मुलजिम को किस कानून के तहत रिहा किया गया, आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड पेश किया जाए। बताया जाए कि क्या दौरान तफ्तीश मुलजिम को रिहा करने का इतलाक दहशतगर्दी के केस में होता है। मुलजिमान को जिस सेक्शन के तहत जमानत पर रिहा किया गया और दरख्वास्त अदालत में जमा करवाई गई, मुद्दई के वकील वो कानून अदालत में पेश करें। सरकारी वकील ने कहा केस की शफाफ तहकीकात की गई हैं, सरकारी काम चल रहा था लेकिन कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। इस केस में इंसदाद दहशतगर्दी का खुसूसी कानून लागू नहीं होगा, ये ATC का केस नहीं बनता। हम दरख्वास्त दे देते हैं कि इसकी मजीद समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी ने चीन के 76वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में आमद पर चीन के सफ़ीर जियांग जाइडोंग ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने चीनी सफ़ीर को गुलदस्ता पेश किया। कौमी दिन की तकरीब में गवर्नर सिंध ने केक भी काटा।